मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुस्लिम दुश्मनी के साथ साथ इस्लाम दुश्मनी भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी सरकार की घुट्टी में उनके अंदर इन्फ्यूज हो चुकी हुई है। और अब की बार सिर्फ इस्लाम दुश्मनी नहीं बल्कि वो काम किया इन्होंने जो कि मुसलमानों के लिए बहुत हसास है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इस कदर सरीहन गुस्ताखी की है कि ये वो वाहिद मकाम था कि इस गुस्ताखी पे अरब ममालिक तक को होश आ गया। आपको याद है खाके बनाए गए थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। पेरिस में, फ्रांस में, पता नहीं क्या कुछ हुआ, ये अरब दुनिया नहीं जागी। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि इनमें गैरत आई और पूरी की पूरी अरब अवाम और अरब हुकूमतें जाग उठी हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है। भारतीय शहरियों को जो अरब ममालिक में जॉब्स कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। और ये मैं सिर्फ आपको जुबानी कलामी नहीं बता रहा, मेरे सामने इस वक्त प्रूफ्स मौजूद है। मैं आपको वो उन लोगों के बयानात सुनवाऊंगा जिन्होंने अपनी कंपनी से भारतीय शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। सब ठीक था, हम सब सह सकते हैं। ये मुसलमानों ने बावर करवा दिया कि हम सब सह सकते हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं सह सकते। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में और अगले चंद मिनट में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, अरब ममालिक का रिएक्शन क्या है। मुझे एक बात पे अफसोस हो रहा है, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी हो, लेकिन मैं आज 5 जून और रात तकरीबन 10 बजे ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से नहीं आया हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। नाज़रीन, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिनकी सरकार है भारत में, उनके 2 स्पोक्स पर्सन हैं, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल। इन्होंने एक बड़े ही तंजिया और बड़े मजाक के अंदाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक, मेरी औलाद माँ बाप कुर्बान आका पे, उनकी शान में गुस्ताखी की है और बड़े गंदे तरीके से उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उस पे हुआ क्या, शोर मच गया। तकरीबन 1500 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि भारत ने, मुसलमानों ने एहतजाज शुरू कर दिया। भारतीय मुसलमान सड़कों पर निकल आए और बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आपने उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे हसास तरीन ये एलिमेंट है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी शान में गुस्ताखी करना सबसे हसास तरीन मामला होता है। और मुसलमान बाहर निकलेगा, आप गुस्ताखी करोगे, हम घरों में नहीं बैठ सकते, या बाहर निकल के आवाज उठाएंगे, या सोशल मीडिया पे या टीवी पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम मुसलमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होने वालों को हम ऐसे ही बस जाने दें। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता इसके ऊपर। तो मुसलमान निकल आए, बजाय इसके कि उनको सजा देने के, इन्होंने 1500 मुसलमान उठा के जेलों में डाल दिए भारत ने। फिर देखिए बात, मुसलमान है ना बेचारे भारत कमजोर है, कमजोर मुसलमान जो है ना वो कोई कुछ नहीं कर सकता होता। फिर आए अरब के मुसलमान, भैया अरब, वो भी अमीर अरब ममालिक, कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे, जहां पे ये इंडियंस बैठे हुए हैं और वहां पे नौकरियां कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा के वापस इंडिया भेज रहे हैं। इतना ज़र मुबादला, इतना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया भेजा जा रहा है इन अरब ममालिक के जरिए। जब उन्होंने एक्शन लिया तो भैया फिर इनकी नैया जो है वो डूबने लगी। फिर ये आगे माफी तलाफी पे उन्होंने एक्शन क्या लिया, ये मैं आपके सामने जनाब इस वक्त वो ट्वीट्स लेकर आ रहा हूं। इस वक्त ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी, ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त ट्विटर के ऊपर। और अब यहां पे हो ये रहा है, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, अ वेव ऑफ एंगर इन अरब कंट्रीज रिजेक्टिंग अ ट्वीट ऑफेंसिव टू द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिश्ड बाय अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन क्लोज टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कॉल्स अल हिंद बॉयकॉट। अल हिंद बॉयकॉट की कैंपेन चल रही है इस वक्त अरब ममालिक के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान का, हिंद का बॉयकॉट किया जाए, इनके साथ किसी किस्म का राब्ता ना रखा जाए। ये इस वक्त कैंपेन चल रही है, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जनाब ये गार्बेज बॉक्सेस इन कुवैत शोइंग द रियल प्लेस ऑफ मोदी। कुवैत के अंदर, कुवैत ने भारतीय एम्बेसडर को तलब कर लिया कि भाई आके जवाब दो, ये क्या बकवास किया तुमने। और कुवैत के अंदर हुआ ये, कुवैत के अंदर जो नहीं होती डस्टबिन होती है,
जिसमें आप कचरा डालते हैं, कूड़ादान जिसे कहते हैं, जो सड़कों पे पड़ा होता है, बड़े बड़े कूड़ेदान पड़े होते हैं, यहां पे पड़े होते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर कुवैतियों ने मोदी की तस्वीर लगा के ऊपर जूते मारना शुरू कर दिए। ये एक एंगर है, ये उनका गुस्सा है जो निकल रहा है। और ये अरब ममालिक, पहली दफा ऐसा हुआ है, फ्रांस में गुस्ताखी हुई, अरब ममालिक नहीं बोले, ये पहली दफा बोले हैं। ये मैं आपके सामने तस्वीर आ चुकी, देख सकते हैं आप यहां से। अच्छा जनाब, साउथ एशिया इंडेक्स एक अखबार है, वो लिखता है कि सुपर स्टोर्स इन सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन रिमूव इंडियन प्रोडक्ट्स आफ्टर इंसल्टिंग रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद बाय इंडियन पीएम मोदीज क्लोज एडी। यानी अच्छा, ये बंदे बेसिकली दोनों जो थे ना, ये मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो बता रहे हैं सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, इन 3 बड़े ममालिक में जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, वहां पे जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे उनको उन्होंने हटा दिया वहां से। उन्होंने कहा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे आका की गुस्ताखी भी करो और फिर इधर आके आप पैसे भी कमाओ और वो पैसे अपने हिंदुस्तान में लेके जाओ। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं जनाब, उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। The outrage started after a video of BJP politician and close AD of the Indian PM Modi insulting prophet। ये बात हो रही जनाब। अच्छा, अब आगे सुने अगली खबर जो है वो। अब देखे ना, जब मुसलमान भारत के एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने उल्टा 1500 मुसलमानों पे पर्चे डाल के उनको अंदर कर दिया। लेकिन जब अरब ममालिक ने एहतजाज शुरू किया तो फिर इन्होंने क्या किया, सुनिए, देखिए जरा। ये अखबार लिखता है, आफ्टर बॉयकॉट कैंपेन इन अरब वर्ल्ड, इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट रूलिंग पार्टी बीजेपी हैज इशूड अ प्रेस रिलीज डिनाउंसिंग द इंसल्ट ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनैलिटीज। उसके बाद इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने इस बात की हौसला शिकनी की है। अच्छा, उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का नाम नहीं लिया कि वो जो नवीन ने और जिंदल ने जो गुस्ताखी की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। एक जेनेरिक किस्म की स्टेटमेंट दी है कि जी कोई भी किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी की अगर तौहीन करेगा तो गलत बात है। ये तो कोई बात नहीं ना सर, माफी मांगे तो प्रॉपर मांगे। अब अगली खबर ये आ रही है कि इन्होंने इन दोनों को निकाल दिया है अपनी पार्टी से। ये खबर आ रही है, नवीन को, जिंदल को निकाल दिया है। अच्छा हाँ, मैं एग्जैक्टली आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि मैं जब वीडियो बना रहा था, जब मैंने शुरू की तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बनाना शुरू की है तो मेरे सामने ये आया। मैं अपने पहले वाले अल्फाज वापस लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, आई कंडेम इन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स हर्टफुल कमेंट्स ऑफ इंडियाज बीजेपी लीडर अबाउट आवर बिलवड प्रॉफिट, have said it repeatedly. India under Modi is trampling religious freedoms, persecuting Muslims. World should take note and severely reprimand India. We love our Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी कंडेमनेशन कर दी है, तो ये ऑफिशियल हो चुका हुआ है। तो मैं अपने पहले वाले अल्फाज जो मैंने अदा किए थे वो वापस लेता हूँ नाज़रीन। अच्छा जनाब, इस वक्त हर जगह यही हो रहा है, हर जगह इस वक्त अरब वर्ल्ड, सबसे ऊपर जो अहम बात है वो है कि अरब वर्ल्ड जो है वो जाग गई है। और ये अल्लाह रसूलुल्लाह या मोदी का जो है ना इस वक्त हैशटैग चल रहा है। मोहम्मद इब्राहिम काजी लिखते हैं, द अरब वर्ल्ड इज एंगर्ड एट द डेरोगेटरी रिमार्क्स पास्ट अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय नुपुर शर्मा, जो कि स्पोक्स पर्सन है। तो सऊदी अरब में कैंपेन चल रही है इस वक्त, यूएई में कैंपेन चल रही है, हर तरफ इसे कंडेम किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आपने मेरे इस पैगाम को जरूर पहुंचाना है। यह हमारे लिए इबादत से कम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं सबसे बड़ी इबादत है यही, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे आंच ना आने देना, यह सबसे बड़ी इबादत है। तो मेरे इस पैगाम को, इस वीडियो को जगह जगह शेयर करें, जिनको नहीं पता उनको पता चले। इंडिया की हर चीज का बॉयकॉट करें, बीजेपी की हर चीज का बॉयकॉट करें, जैसे अरबियों ने किया है। हमें भी बताना चाहिए कि हम भी उतने ही गैरतमंद हैं जितने वो गैरतमंद है। हम तो फिर भी जागे हुए थे, वो तो आज जागे। अरब तो आज जागे भाई, हम तो पहले के जागे हुए थे, लेकिन हमने सबूत देना है कि हम किसी से कम नहीं है। आपने मेरे पैगाम को फैलाना है ज्यादा से ज्यादा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।